सीएम आतिशी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उनका भी रुख कर लेते हैं। इसमें 10 साल की सजा हो सकती है और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। इनका अगला केस पहाड़गंज पुलिस थाने पे एक और डकैती का केस, चोरी के दौरान किसी पे हमला करने और किसी को मारने का केस, आईपीसी 394, आईपीसी 397, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी और रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट। ये केस राहुल उर्फ शैंकी पर पहाड़गंज थाने में चल रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल हैं। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। इन पर 2011 में एक और एफआईआर है, आईपीसी 382, आईपीसी 411, आईपीसी 34। उसमें भी चोरी के साथ मारने की कोशिश, थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेंट, जिसमें 10 साल की सजा होती है। इन पर 2017 में नॉर्थ एवेन्यू में सेक्शन 308, 325, 341, 34 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने का आरोप इन रोहित त्यागी जी पर लगा हुआ है। तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहां पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। किसी के ऊपर में चढ़ जाती है तो स्थानीय लोग वो गाड़ी को आग लगा देते हैं। तो जो स्थानीय गुस्सा था वहां की जनता का, उसके बाद में ये कहना प्रवेश वर्मा के गुंडे हैं। मैं तो सारी मीडिया के सामने बैठकर अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उस समय ये सारी घटना हुई। और ये कहना कि लोकल जो वहां के स्थानीय युवक हैं वो सारे गुंडे हैं, ये पूरा वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। ये पूरा वीडियो मैं इलेक्शन कमीशन को दिया है, यहां पे पुलिस को दिया है। किसी और की गाड़ी नहीं, खुद की गाड़ी चढ़ा दी है दिल्ली के लोगों के ऊपर। इस आदमी को शर्म नहीं, इतना अहंकार हो गया है, इस आदमी के अंदर इतना घमंड हो गया है सत्ता का कि ये अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर, इसको चाहिए था लोगों से बात करना कि क्या आपकी समस्या है, क्या बात है। 50-50 वहां पे गाड़ियां चल रही हैं साथ में, 400 पंजाब पुलिस के जवान सारे गन के साथ चल रहे हैं। उसके बाद भी अगर जनता के साथ में तुम उनसे बात नहीं कर सकते तो ये काहे का आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बना है दिल्ली में। अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। वोट काटने से उनका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से उनका काम नहीं बना, 1100 रुपए बांटने से, जूते बांटने से, बेडशीट बांटने से, चश्मे बांटने से भी उनको पता है वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करना चाहते हैं।
ये आज बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं संजय जी को कहूंगी कि इस बात को आगे रखें। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, तो ये तो दिल्ली की जनता जवाब दे देगी क्या है। फिर उसके बाद में क्लीन दिल्ली, ब्राइट दिल्ली। कूड़े के पहाड़ बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो इन्होंने अपनी एमसीडी के चुनाव में वायदा किया था, और ज्यादा बढ़। तो कोई क्लीन दिल्ली नहीं है, अभी तो एमसीडी में ये लोग हैं। उसके बाद ये कहते हैं सेफर दिल्ली फॉर वुमेन। जो इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या 15,000 होनी चाहिए, आज वो केवल 2,000 बसें दिल्ली की सड़कों पे घूम रही हैं। महिलाएं रात को लिफ्ट मांगने पर मजबूर होती हैं, वो टैक्सी पर जाने पर मजबूर होती हैं, वो रात को अंधेरे में पैदल चलने पे मजबूर होती हैं। ये सबका कारण है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद में सारी अनऑथराइज कॉलोनी में सुविधाएं, एक भी कोई कॉलोनी में इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है। एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें 100% सीवर लाइन हो, 100% पानी हो, सारा 100% नाली हो। एक भी दिल्ली में कॉलोनी नहीं। उसके बाद इनकी ये स्कीम थी जहां झुग्गी वहां मकान। एक भी झुग्गी वाले को इन्होंने मकान दिया हो दिल्ली में तो बता दीजिए। वो सीधा सीधा जान से मारने का प्रयास था। तो मैं, अगर इस देश में कोई संस्था बची है जरा सी भी उनके कान में जू रेंग रही है, तो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हत्या का प्रयास है। और पूरे तौर पे दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इस हत्या के प्रयास में दिल्ली का पुलिस प्रशासन इन गुंडों के साथ शामिल है। सिर्फ बचाव नहीं कर रहा है, शामिल है इनके साथ। और अगर शामिल नहीं होता तो अब तक इन गुंडों की गिरफ्तारी हो गई होती। ऐसे हत्या करने वाले, ऐसे डकैती करने वाले ये घूम रहे प्रवेश वर्मा के साथ, ये उनका प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। और केजरीवाल पे पत्थर चला रहे, उसके बाद अब तक उनकी अरेस्ट नहीं हुई। तो देखिए, अब यहाँ पर जिस तरह से अब दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव दिख रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर थ्रिल, ड्रामा, एक्शन भरपूर होता नजर आ रहा है। और फिलहाल जो ताजा विवाद है कल हुए हमले को लेकर है, जिस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे थे प्रवेश वर्मा, और उसी पर बात करते हुए आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी सीएम आतिशी, संजय सिंह, जो कह रहे हैं ये सीधे सीधे मामला अरविंद केजरीवाल पर हत्या के प्रयास का है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आइए अब इसी की पड़ताल में चलते हैं।